नमस्कार, कमल किशोर जगत का सामना से आज हम हैं एनआईटी फरीदाबाद में और हमारे साथ में हैं पूर्व इंस्पेक्टर मांगेराम जी और जानेंगे। मांगेराम जी नमस्कार। नमस्कार जी। आज कार्यकारिणी की बैठक रही है, किन मुद्दों पर बात हुई है बहुजन समाज पार्टी की? हमारे जिले के सम्मानित कार्यकर्ताओं ने और प्रदेश के महासचिव श्री रतिराम जी ने, कमल गौतम जी ने जो हमारी कार्यकारिणी की बैठक दी, इससे हमें सीख मिली है, बहुत सीख मिली है और समाज को आगे बढ़ाने के लिए सीख मिली है। आप सर्व समाज को साथ लेकर चलो, हमें पार्टी को आगे बढ़ाना है। बहन कुमारी मायावती जी को हम चाहते हैं कि हमारी बहन कुमारी मायावती हमारे जीते जी प्रधानमंत्री बने। इसके लिए हम अपनी पब्लिक को, 36 बिरादरी को अग्रसर करना चाहते हैं। ये खाली एक बिरादरी की नहीं होती, कोई भी अपनी एक चना बाहर नहीं फोड़ सकता। जी बिल्कुल बिल्कुल। एक चने ने कभी बाहर नहीं फोड़ा। जब तक संगठन नहीं बनेगा सर्व समाज का, सर्व शक्ति का, तब तक हम मार खाते रहेंगे। हमें सर्व शक्ति को, सर्व समाज को इकट्ठा करना है और बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में अपने पीएम पद के लिए दावेदारी करनी है। इंस्पेक्टर साहब, पार्टियां तो बहुत सी हैं, आपने बहुजन समाज पार्टी ही क्यों चुनी? रिटायर बहुजन समाज पार्टी तो मैंने इसलिए चुनी कि मेरे बाबा साहब ही बहुजन थे जी, जिन्होंने अपने समाज के लिए अपने बेटों को भी कुर्बान कर दिया जी। जब बाबा साहब पढ़ने जा रहे थे जी, जब बाबा साहब लंदन पढ़ने गए तो राजरत्न एक्सपायर हो गए। पता लगा भाई, बड़ा भाई गया, भाई उस समय उनका नाम अम्बेडकर नहीं था, भीमराव था। भीमराव जी, भीमराव था। भीमराव कहाँ जा रहा है? तेरा बेटा मर गया। बोला ये तो एक बेटा है, मैं करोड़ों बेटों को नहीं मारूंगा। और बाबा साहब हमारे लिए अपना जीवन दान, अपने बच्चों का जीवन दान करके, और जिसकी बदौलत आज मैं सब इंस्पेक्टर रिटायर्ड हुआ हूँ, मेरा समाज इतना सशक्त हुआ है। मैं उसके लिए बाबा साहब को अपने आंसुओं के साथ तहे दिल से चरण स्पर्श करता हूँ। बाबा साहब अमर रहें। मैं बाबा साहब का हमेशा आभारी रहूँगा और बाबा साहब की बदौलत ही आज मैं टाइलों में 500 गज के मकान में बच्चे MBA, MCA, MA, इंजीनियर जो बने हैं बाबा साहब की देन से बने हैं। और बहन कुमारी मायावती जो मान्य काशीराम जी ने अपना कारभार चलाया, बहन कुमारी जी बाखूबी निभा रही हैं। मैं चाहता हूं अपने सभी कार्यकर्ताओं से इस कारवां को आगे चलाएं और बहन कुमारी मायावती जी को अपना नेता मानते हुए उनको प्रधानमंत्री पद तक पहुंचाएं। मैं मानवर जी एक और बात कहना चाहूँगा, जो रिटायर हो जाते हैं वो घर में लोट मारते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहोगे? देखो जी, ऐसा है, उनके लिए मैं ये कहूँगा, अब वो आदमी समाज से जुड़े हुए नहीं होते। उनको क्या दिखता है? सिर्फ और सिर्फ अभी लालच दिखता है। अगर कहीं ना कहीं समाज से जुड़ोगे तो समाज आपको कहीं बैठाएगा, सम्मान देगा। सम्मान देगा, बिल्कुल सही। देगा नहीं देगा? बिल्कुल। और मैं रिटायर होकर अपने घर में बैठ जाऊँ, कहाँ जाऊँगा? अपने घेर में भैंस की सानी करके आ जाऊँ, घर आके पोती पोते खिलाने लगूँ। मुझे गांव नहीं पूछेगा, समाज नहीं पूछेगा। अरे साला रिटायर होगा बच्चों में लगा रहता है, मार गोली साले में, उसको क्या बुलाओ? जो आदमी सशक्त होगा समाज में जाएगा, गांव भी बुलाएगा, समाज भी बुलाएगा, पंचायतें बुलाएंगी। आज मैं आपको बताता हूँ, मेरे गांव में एक कुराली का ठाकुर आया जिसने मेरे भतीजा है, ये परेशानी है। मैंने कहा भाई ये परेशानी तेरी ऐसे दूर होगी? उनकी घरेलू पंचायत की बात थी। बोला जमीन मेरी भाई ने ले ली, मेरी जमीन पे ये काम करियो। उसने फिर आया, बोला जी जमीन मेरी मिल गई, मुझे आपने अच्छी शिक्षा दी, आप मैं वहाँ जगह गया, वहाँ से मुझे ये मिला। और यदि पंचायत जुड़े तो आप आओगे, मैं 100% आऊँगा। जब पंचायत 7 बिरादरी की है या एक बिरादरी की है या किसी की भी है, मैं हर पंचायत के लिए अग्रसर रहूँगा और समाज के लिए तो तहे दिल से अग्रसर रहूँगा। एक देश की जनता के लिए क्या मैसेज देना चाहोगे जो रिटायर हो जाते हैं? देश की जनता के लिए क्या मैसेज देना चाहोगे? आप रिटायर हुए हैं, जो युवा हैं उनको भी क्या मैसेज देना चाहोगे? क्योंकि बहुत से युवा जॉब करते हैं या कारोबार करते हैं। जी देखो, जो भी युवा कारोबार करते हैं और वो रिटायर होते हैं या नौकरी करते हैं या उच्च पदों पर बैठे हैं, जो भी उच्च पदों पर बैठे हैं, बाबा साहब की देन है। IAS IPS जी। आज मेरे नेता कितने होंगे? हर पार्टी में रिजर्व पार्टी है, हर पार्टी में नेता है। बिल्कुल। तो वो बाबा साहब को ना भूले। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। चमचा नहीं बने किसी का, चमचा नहीं बने, सही बात है। अपनी विचारधारा कायम रखें। अपनी विचारधारा आप बाबा साहब से बन के गए हो, आप खुद बन के नहीं गए। खुद बन के नहीं गए, सही बात है। आपको जो रिजर्व सीट दी है बाबा साहब ने दी है समाज के लिए। आप समाज के लिए अर्पित हो और समाज के लिए काम करो, देश के लिए काम करो। देश में सबसे ज्यादा समाज कौन है? 85% मूल निवासी हम हैं। एक और बात करें, क्या जिस तरह से गतिविधियां चल रही हैं, क्या ये ठीक लग रही है? जो आज जो बीजेपी की गतिविधियां जिस तरह से चल रही हैं, भ्रष्टाचारी है और कहीं ना कहीं जुमलेबाजी है, बहुत सारी चीज़ें हैं,
जो आप देख रहे हैं चारों तरफ ठेकेदारी है, बहुत सारा सब कुछ है। क्या ये समाज बचेगा, बच पाएगा इस तरह से? इसको आप और हम नहीं रोक सकते जी। इस ठेकेदारी को, भ्रष्टाचारी को हम और आप नहीं रोक सकते। इसका कारण है जी, जब भी गवर्नमेंट कोई बनती है, आज की डेट में क्या कारण है, और सबसे पहले फोटो बाबा साहब का होगा जी। भ्रष्टाचार करने और बदनाम करने बाबा साहब को। ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल। क्यों? हमारा समाज बरगला जाता है, पैक जाता है, अरे ये तो बाबा साहब के साथ लेकर चल रहा है, तो अपना आदमी हो गया। लेकिन इनको ये पता नहीं है कि ये तुम्हें गुमराह करके बाबा साहब को लेकर चल रहा है। सही कह रहे हैं। अभी डिबेट हुई, बाबा साहब संविधान के निर्माता नहीं है, बी.एन. राव सिंह संविधान के निर्माता हैं। दूसरी तरफ क्या हुआ, बाबा साहब टाइपिस्ट थे बाबा साहब के। जी, बिल्कुल बिल्कुल। उन्हें टाइप किया ये संविधान को, संविधान निर्माता तो बाबा साहब है। इसी के साथ मैं आपसे अब अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बाबा साहब को नमन करता हूँ, माननीय कांशीराम जी को नमन करता हूँ, बहन कुमारी बाजी को अपना राजनेता मानते हुए, देश नेता मानते हुए उनको नमस्कार करता हूँ। आगे मैं अपनी वाणी को विराम करते हुए अपने गंतव्य को लेकिन मिलती मैं अंदर से हूँ और सदा रहूँगा, लेकिन पद नहीं चाहिए कोई मुझे। एक डॉक्टर थे हमारे कोसी के, उधर ही रहते थे, उन्होंने बहुत कहा था मेरे को। तो पिछली लास्ट ईयर की बात, विधानसभा अध्यक्ष और विधानसभा की कमेटी को लेकर अगले सप्ताह आप जो है बता देना कि कौन से दिन आपके विधानसभा में प्रोग्राम होंगे, बिरतला विधानसभा में और NIT। 2 विधानसभा में अगले बूथ और सेक्टर का काम करने का काम हमारे जो है जिले की और जिला अध्यक्ष और जिले की कमेटी और मैं स्वयं बिरतला विधानसभा में एक दिन हमारा पूरा रहेगा। 10 गाँवों में हमारे जो प्रोग्राम रहेंगे, उसमें आप 10 गांव निश्चित कर लेना, जिसमें हम बूथ भी साथ साथ बनाने का काम करें। और NIT के साथ ही भी एक अगले वीक में अपना वो कर लें, और साथ साथ ओल्ड के अगले उस वीक में बढ़कर और ओल्ड सम्राट जी आपकी नेक्स्ट वीक में रहेगी। हाँ जी, ठीक। उसमें आप निश्चित कर लेना कि कौन कौन से गाँव में जाना है, जो आपको लगे कि भाई गाँव में जाना है या सेक्टर में जाना है या उसमें कॉलोनी बनना है। आज धीरे धीरे बहुजन समाज पार्टी का कारवां बढ़ रहा है, और मैं अपने सभी साथियों का तहे दिल से धन्यवाद भी करना चाहता हूँ। अब मैंने अपनी बातों में बार बार कहा है, बात है थोड़ा सा हमारे पास भी समय कम था, लेकिन अब हमारे पास पूरा समय है पार्टी के लिए दिन रात। और साथियों, अपने विधानसभा में सक्रिय हो जाएं, खासकर विधानसभा अध्यक्ष। जहाँ हमारे साथी के साथ कोई भी अत्याचार या किसी प्रकार की कोई ट्रेजेडी होती है, उसमें बहुजन समाज पार्टी की भूमिका होनी चाहिए। आप वहाँ खड़े होने चाहिए, खड़े दिखने चाहिए। किसी भी साथी के साथ यदि कोई भेदभाव या किसी प्रकार का कोई भी वो हो रहा है, तो उसमें आप लोग सक्रिय हो जाएं। और कई विधानसभा में हमारे साथियों के साथ अत्याचार हुए। आज फरीदाबाद स्मार्ट सिटी बनाया था इन्होंने, हो जाए प्रत्येक दिन कोई ना कोई मर्डर होता है। कोई दिन ऐसा नहीं होता जिस दिन पेपर की उसमें कटिंग में ये नहीं आता कि फलाने ने गोली मार दी या चाकू मार दिया। डेली 1-2 दिन मर्डर, 1-2 मर्डर होते हैं। साथियों, यदि आप लोगों को अपने परिवार, अपने बच्चों की भविष्य को देखना है, तो बहुजन समाज पार्टी के कारवां को आगे बढ़ाने के लिए दिन रात मेहनत में जुड़ जाएं। और जितना जिसके पास समय है, मैं नहीं कहूँगा कि आप अपना काम भी छोड़ें, जितना